जी वी आर लाइव 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 ओके यस वी आर लाइव ओके अस्सलाम वालेकुम जी फेसबुक वालों को मेरी तरफ से और अवैस खान की तरफ से ईद मुबारक। और हम दोनों प्रोफाइल्स पे दोनों दोनों मोबाइल्स पे हम लाइव है। और अवैस खान के जो प्रोफाइल पे ऑडियंस है उनको भी बोलेंगे ईद मुबारक और जो मेरी प्रोफाइल पे उनको भी बोलेंगे ईद मुबारक। अच्छा जी, हम इस वक्त रेडियो पे लाइव हैं और शो कर रहे हैं आप सभी के लिए। जितने लोग सुन रहे हैं रेडियो आवाज को या फेसबुक को देख रहे हैं उन सभी को दिल के अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं हम। आपको ईद उल फितर की ढेरों ढेर खुशियां मुबारक हो। अभी थोड़ी देर में लाइव जाने वाले हैं रेडियो पे। अगर आप रेडियो सुनना चाहते हैं तो 105 फ्रीक्वेंसी है 105, उसको ट्यून इन कीजिएगा जल्दी से। मजेदार म्यूजिक है ना। ओके जी। और खवातीन हजरात, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपको बोलेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ अवैस खान, रेडियो आवाज FM 105 साहिवाल की लाइव ईद ट्रांसमिशन। और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे अतीक रहमान, मेरे दोस्त, मेरे भाई। अतीक, सबसे पहले ये बताएं कि हम चले दोबारा से आगाज करते हैं, एक तरह से क्वेश्चंस को रीवैम्प करते हैं और साथ ही साथ हम अपने रेडियो के तमाम सामाइन को ये बताते चले कि इस वक्त हम फेसबुक लाइव पर भी मौजूद हैं दोनों तरफ से। और दोनों तरफ की ऑडियंस को खुशामदीद भी कहना चाहूंगा मैं। और अच्छा, क्वेश्चन मैं ये करने वाला था कि अब मुझे एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस कि क्या महसूस करते हैं कि जो बचपन की ईद थी। हाँ, मैं चाहूंगा माइक थोड़ा सा पीछे के लिए, आप वाले कैमरे में मेरी शक्ल नजर नहीं आ रही। मैं आपकी शक्ल दिखा देता हूँ लोगों को। तो मुझे ये बताइएगा कि ईद जो बचपन की हुआ करती थी उसमें और अब की ईद में जो बेसिक एक डिफरेंस है वो आपके नजदीक क्या है? जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो तब ज्यादा होता था या अब ज्यादा है? अगर एक्साइटमेंट के लेवल की बात करें अवैस, बचपन की ईद और अब की ईद बहुत ज्यादा फर्क है। मेरी ईद में तो बहुत ज्यादा फर्क है। पहले ईद का बड़ा चाह होता था। ये मैं थोड़ी सी अगर अपनी टिपिकल फोक लैंग्वेज यूज करूं तो बड़ा चाह होता था ईद आनी है। ईद की यानी कि दो यार ईद आनी है, ईद इस बार ये करना है, ईद पे वो वाला जो पिस्टल है वो जो 150 रुपए का था वो भी लेना है, छोटी होती। अच्छा, तो वो इसके अलावा वो चीज भी लेनी है। अच्छा, वो चीज जाके खानी, हालांकि खाते पहले भी थे लेकिन फिर भी वो चीज भी जाके खानी है। अच्छा यार, वो चीज भी ट्राई करनी। अच्छा, वो चीज उस दुकानदार के पास नहीं है ये। अच्छा, तो अब देखना, अब ईदी हमारे पास कितनी है। अच्छा, ईदी चाहे थोड़ी भी होनी ना, लेकिन उसका एक बड़ा होना कि ये चाचू ने दी है, ये मम्मा ने दी है, ये पापा ने दी है, ये जो मामू आए थे वो दे के गए थे। फुल हिसाब किताब रखा होता था कि किस तरफ से कितनी आई है। और एक और चीज। अच्छा, तो होता ये था कि जब भी ना ईद उल फितर पे जाना हमने अपने हमसायों के घर, क्योनियां वगैरह देने सुबह सुबह। तो अच्छा, कुछ घर ना महसूस किए होते थे मैंने कि इन घरों में जाएंगे ना तो ईदी लाजमी मिलेंगे। ऐसा कोई लालची किस्म होता था मैं अरे मेरे बचपन की बात। अच्छा, तो वो ना घर सेलेक्ट किए होते थे कि इधर जाना है, इधर से ईदी मिलनी है बाबा। अब अम्मी जी मैं उन्होंने घर दे के आऊंगा ये बात। अच्छा, तो वो बड़ी एक ना एक्साइटमेंट, सुबह जाना है, सुबह उधर से वो जो 50-100 रुपए मिलने हैं ना वो बड़े शानदार है। वो जो एक इजाफा होता था ना आपके खजाने में, वो कमाल इजाफा होता था। वो जो इजाफा है ना वो आपके बहन भाइयों की ईदी के साथ नहीं मिल सकता था। अच्छा, एक मेरी असेसमेंट है अभी, क्योंकि हम जाहिर है क्योंकि अब प्रोफेशनल लाइफ में हैं और अर्निंग भी कर रहे होते हैं और हमारे पास सारे महाना हजारों रुपए आ रहे होते हैं, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट बचपन की चंद 100 रुपयों की ईदी की होती थी अब वो नहीं रहती। हालांकि हमें मालूम है कि यार हमने कमाया है, हमारी जेब में ही है, हमें स्पेंडिंग करनी है, लेकिन वो जो चंद 100 रुपए, 100 या 200 या 400 या हार्डली 500-600 भी हो जाते थे, लेकिन उनकी जो एक्साइटमेंट और फिर उनमें बरकत बड़ी होती थी कि वो हमारे पास बड़ी ईद तक भी बाज दफा उनमें से कुछ ना कुछ बच जाता था। अगर हमको बहुत लालची किस्म के इंसान अगर ना हो और हमें जल्दबाजी ना हो कि यार सब उड़ा देना है और सारा कुछ। हाँ, या कभी जो कि मेरे कजन में से एक मेरा कजन है, उसका बड़ा ही मिजाज है कि वो उसके पास जो आई ईदी उसमें पार्टी थ्रो कर देनी है, यानी कि जो कुछ उसमें हस्बे तौफीक है, जो स्नैक्स, बिस्किट और जो भी चीजें अवेलेबल है या बोतल से होता है, मतलब वो खिलाने पिलाने में उसका बड़ा सीन था। लेकिन ये था कि ओवरऑल वैसे अगर कोई मतलब नॉर्मल नेचर का बच्चा था तो उसके पास कम से कम कुछ अर्सा तक भी रहती थी। अच्छा, एक और चीज बड़ी मजे की हुआ करती थी जो कि आजकल हम सिर्फ मीम्स में देखते हैं, वो ये कि अम्माएं जो है वो ईदी जब मिल जाती थी एट द एंड ऑफ द डे, वो सारी जो है वो कन्फिस्केट कर ली जाती थी, वो हक्के ज़रकार जो है वो जब्त कर ली जाती थी और कहा यह जाता था कि ये आपको डबल होके मिल जाएगी।
3 दिन में पैसा डबल, तो वो डबल आज तक नहीं मिला। वो जो डबल सारे वाला हाथ- सीन है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारे हाथ कितनी दफा आपके साथ हुआ? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ तो सानहा ये बहुत ही कम हुआ है। अच्छा, क्योंकि जब भी पैसे मिल जाते तो मैं घर नहीं टिकता था। यानी कि आप मौके पे घर नजर ही नहीं आना कि मेरे पास पैसे हैं। तब आना जब सारी की सारी जो ममलिकत है ना वो कंगाल उड़ गई, उन्हीं कंगाल हो गया। अब दिवाली होके घर आ गया, अब क्योंकि बैठ हाँ। गए। अच्छा फिर ना मम्मा एक सवाल करनी, अच्छा पैसे मम्मी उनके घर आ गया। यानी उनको भी पता है कि लाडला जो है वो इसीलिए घर आया है। वैसे नहीं। अच्छा वैसे ये भी नहीं होता था कि ईद पे कि यार फलानी चीज बनेगी ना तो वो तो मैंने छोड़नी नहीं है। अच्छा फिर वो एक अजीब ही तरह से ना, चाहे गर्मी सर्दी नहीं देखनी, बस भाग रहे हैं बाजारों में। पता नहीं क्या हो गया जी, ईद है, पता नहीं कौन सी चीज आ गई है, अल्लाह ताला ने कौन सा तोहफा दे दिया है कि बस उसकी खुशी। यानी डे ही होता था अगर कंपेयर करें अब आके। अब अगर हम कहेंगे हम बड़े साहिब अकल हो गए तो उसको कंपेयर करें नॉर्मल डे से, तो वो बस एक नॉर्मल डे के साथ एक टैग लग जाता है ईद का। हाँ, डे वो नॉर्मल ही होता है, जाहिर है सूरज उसी दिन उस तरह भी निकलता उसी तरह ही निकलता है। और चांद भी वैसे ही आता है, लेकिन फिर भी वो भाग रहे होते थे कि आज ईद है। अच्छा फिर एक जब शाम हो जानी ना तो अच्छा नानी भी खत्म वो असर के बाद जो का जो एहसास होता था कि अच्छा अब दिन जो है चूंकि ढल रहा है हम्म, और अभी रात आ जाएगी, क्योंकि उन दिनों में हमें घरों से निकलने की कोई बहुत ज्यादा इजाजत तो हुआ नहीं करती। तो हमें ये पता था कि जब तक दिन की रोशनी है तब तक अयाशी है, तब तक कहीं आया जाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही मगरिब की अज़ानें स्टार्ट होती थी तो उसके बाद हम हाउस रेस्ट कर लिए जाते थे। तो जैसे ही असर का वक्त गुजरता था तो दिल डूबना शुरू हो जाता था कि अच्छा अब वक्त खत्म हो रहा है। और उसके ऊपर सबसे जालिमाना चीज और नहले पे दहला ये होता था कि ये ख्याल कि अगर ईद की 3 छुट्टियों के फौरन बाद स्कूल जाना है तो वो सबसे बड़ी एक वो मुश्किल काम होता था जिंदगी में। जो सबसे मुश्किल तरीन कामों में से एक काम होता था कि ईद के बाद जो चौथे दिन स्कूल जाना है ना, वो बहुत मुश्किल होता। अच्छा और फिर ना दुआएं कर रहे हो ना, जब भी ईद की छुट्टियों का ऐलान नहीं करना तो छोटे से दुआएं कर रहे हो ना कि ना अल्लाह करे ईद की तो 6 7 8 छुट्टियां हो जाए। जब 6 7 8 भी करके वो ना एक पेट नहीं भरता था वो। अच्छा 2 और भी हो सकती थी वो, एक बस आती जाए छुट्टियां आती जाए। अब देखें क्या सीन बना हुआ है ना, कोरोना वायरस की वजह से स्टूडेंट्स की तो छुट्टियां हो गई। और अब ये देख लें कि स्टूडेंट्स जो है, मैं चूंकि जाहिर है मेरा ताल्लुक शोबे से भी रहता है, स्टूडेंट के साथ मेरा फ्रीक्वेंटली बात रहता है, तो अब मैं ये देखता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी उनमें नहीं पाई जाती। हाँ, इनिशियली जब बिल्कुल स्टार्ट के डेज थे तो पहले एक आधे वीक में था बच्चों के यार छुट्टियां हो गई और बड़ा मजे का, स्पेशली जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो बड़ा थे कि यार मौजें लगी एंड ऑल दैट। लेकिन अब जाहिर है कि अब उन बच्चों को एहसास हो रहा है कि नहीं यार हमारा टाइम ज़्यादा हो रहा है, और नाउ इट्स गेटिंग बोरिंग। क्योंकि ठीक है एक्साइटमेंट का एक लेवल होता है, कुछ अर्से तक होता है, उसके बाद फिर आपको चीज़ें बोर करना स्टार्ट हो जाती है। वो जो बोरियत का एलिमेंट है वो अब जो है ना वो हावी होने लग पड़ा। अब बच्चों को लगता है कि अच्छा यार बस अब क्या करें, क्योंकि घर में अब सिर्फ छुट्टियां नहीं है, छुट्टियां हों और आप कहीं हला गुल्ला कर सके और आ जा सके तो वो एक अलग मामला है। लेकिन अब चूंकि छुट्टियां हैं और आप हाउस अरेस्ट हैं, you cannot go anywhere, आप you cannot have parties, you cannot have trips or something else, आप वो एक बोरियत का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा। अब उस सूरत हाल में अच्छा मैं ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश इस तरह से करूंगा कि हाउ डिड यू सर्वाइव इन दिस क्वारंटाइन के, मतलब क्या मसरूफियात रही हैं इस पूरे स्पैम के दौरान? अगर आप घर पे रहे हैं तो क्या मसरूफियात, किस तरह से टाइम काटा है? अच्छा ये मेरे से आपको कुछ तो जवाब मिल गए होंगे। अच्छा ये टाइम कोई ऐसे यानी कि इतना को बोरिंग टाइम भी होता था कि क्या लेट के। अच्छा एक होता था कि बंदा जब थकता है तो लेट जाता है, सो जाता है। और एक इन दिनों में वो भी टाइम आया कि लेट के थक गए हैं कि यार बस करिए बाहर चलिए यार। और फिर बाहर होता था कि यार बाहर चले जाएंगे, किसी से हाथ मिलाएंगे, पता नहीं क्या सीन हो जाएगा, अल्लाह माफ करे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साहिवाल इस लिहाज से बहुत ही महफूज है। तो इस ईद पे भी यानी कि वो एसओपीज मैंने तो जहां तक देखी वो उस लिहाज से नहीं फॉलो की गई थी जिस तरह से कहा गया था। एनी हाउ वो तो फिर ईद की एक्साइटमेंट में होता है, और फिर जब किसी से जफ्फी ना डालें तो वो फिर ईद मिलने का एक मजा भी नहीं आता। और वो जो एक मैं अभी वीडियो देख रहा था तो वो 2 बंदे जा रहे हैं तो एक लंबी सी वो डांग टाइप चीज वो आप सामने एक दूसरे पेट पे रखे तो मिल रहे हैं दूर से। मैंने कहा यार ये भी सही, लेकिन मैंने कोई ऐसा चीज नहीं फॉलो की। मैं तो भाई जफ्फियां डाल के मिला, और वो नहीं मजा आता कि बंदा दूर से अच्छा जी हुकूमत पाकिस्तान सुन लीजिए, ये शख्स जिम्मेदार है
कोरोना को फैलाने की नहीं साजिश ये नहीं, साजिश की जा अल्हम्दुलिल्लाह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यानी कि जितने भी यानी कि अगर मैं अपने जुमला बाब में बात करूं तो सभी सेफ एंड साउंड है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सभी को इसी तरह ही रखे, बिल्कुल सेफ रखे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि मैंने ये किस तरह से वक्त गुजारा। मैंने वक्त गुजारा सोशल मीडिया पे टच रह के, बस अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चला के। एक आध किताब भी मैंने पढ़ी सल्तनत उस्मानी के हवाले से, अर्तुगरुल जो आजकल एक बड़ा हाँ, ही उस पे हम हॉट लोग सीन बना हुआ है। खवातीन हज़रात जो सामीन सुन रहे हैं, जो फेसबुक लाइव पे भी हमारे दोस्त देख हम्म, रहे हैं, ये एक पूरा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इस पे हम बात जरूर करेंगे। ज़ाहिर है हम्म। क्योंकि अभी तक पूरा सीजन ना मैंने देखा है, ना ही अतीक रहमान ने शायद देखा है। मैंने देख लिया, मैंने तो पांचों के पांचों कहीं कहीं से देख कब लिया। अब तो मैं कब छठे सीजन पे क्रूलस उस्मान पे, वो भाई मेरा फेवरेट है। मैं मैं कहूँ कि अर्तुगरुल मेरा बड़ा फेवरेट। अर्तुगरुल भी अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है, हम्म, लेकिन मुझे उस्मान की जो पर्सनालिटी है ना, वो बड़ी ज़ाहिर है आप मेस्मराइज करती है। बहुत आगे जा चुके हैं, तो ज़ाहिर है इस पे हम बात करेंगे। और मैं चूंकि इसको नहीं देखा, और अतीक जो है वो हम्म, टोटली मेरे से 180 डिग्री पे है, और इन्होंने ऑलमोस्ट सारे सीजन देख चुके हैं। हम्म, तो हम इसके हवाले से भी बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत डिबेट आजकल चल रही है। हम्म, और ज़ाहिर है मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से जो जो डिबेट चल रही है वो भी कुछ हद तक मुझे समझ में आती है बात, लेकिन हम उस पर कुछ संजीदा न्यूज़ की गुफ्तगू भी अतीक करेंगे। उसका उस ज़िम्न में पहला सवाल अतीक मेरे ज़िम्न में जो आता है, आपके ख्याल में कुछ दिन पहले मैंने यासिर हुसैन का एक ट्वीट पढ़ा, शायद इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट थी, और उनके मुताबिक ज़ाहिर ही इज़ नॉट दैट मच सीरियस पर्सन, लेकिन बहरहाल एक सवाल है। तो लेकिन वो चूंकि पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने सही के बात है। बाद, और उनके उस क्वेश्चन को बहुत सारे दीगर लोगों ने भी टो किया, तो मैं इसलिए सवाल रखना चाह रहा हूँ कि उनके ख्याल में ये जो विदेशी ड्रामे हैं जो फॉरेन इंडस्ट्री से आ रहे हैं, उनके ख्याल में ये हमारी लोकल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। व्हाट डू यू थिंक, ये क्या ऐसा फिजिकली मुमकिन है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक विदेशी ड्रामा कोई आता है? क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही लोग अगर इंडियन मूवीज यहाँ आती है तो उसको बहुत सेलिब्रेट कर रहे होते सही हैं, बात है, और यही मैं इंडियन बात करने ड्रामाज भी लगा था। हमारे मुल्क में कफा तक चलते रहे हैं थ्रू हम्म, केबल चैनल्स। अब आके चूंकि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इसलिए हम उनका कंटेंट प्रमोट नहीं कर रहे बिल्कुल हैं, सही बात और है। वो हमारा कंटेंट तो बाहर कभी प्रमोट नहीं कर रहे। हम्म, तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि इंडियन कंटेंट तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन एक टर्किश ड्रामा जो है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए खतरा क्यों बन चुका है आपके ख्याल में? वो मेरे लिहाज से वो खतरा ये बन चुका है कि इनकी जो अपनी रोजी रोटी है ना, वो मरती नजर आ रही है कहीं कहीं पे। हम्म, और वो ये कुछ कुछ जगहों पे हक बजानब भी हैं कि अगर इनके पास कोई ड्रामाज नहीं दिखाएंगे तो ये फिर अपनी दो वक्त की रोटी कहाँ से चलाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि एक तबाह करने का इंडस्ट्री को, तो ये कभी भी नहीं होता। हम्म, इंडस्ट्री कोई भी चीज आ जाए नई, तो वो इंडस्ट्री को तबाह नहीं करती। अच्छा, आप देखें ना, आप उससे सीखें कुछ कि क्या वजह है, हम्म, उसके अंदर क्या ऐसी अच्छी बात है कि आपकी हुकूमत उसे चाह रही है कि वो लोग उसे देखें, उसमें आए। उसके अंदर क्या है, वो किस कैलिबर की चीज है कि लोग उसके साथ इतना यानी कि फ्रैंक हो रहे हैं, इतने मिलियंस व्यूज हो रहे हैं। क्या वजह है? हम्म, और आपके ड्रामों में क्या क्या वजह है कि आपके लोग आपके ड्रामास को लोग इतने मिलियंस में क्यों नहीं देख क्यों रहे? नहीं देख रहे? क्या वजह? आप कंपैरिजन में, आप एक अच्छे लेवल पे रहते हुए, हम्म, एक स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए, अगर कोई अच्छा है तो उसे अच्छा कहें, अगर कोई बुरा है तो उसे बुरा कहें। तो आप उसे अच्छी चीज निकाल के आप अपने अंदर पुट करें। मैं तो इस चीज का कायल हूँ कि अगर अच्छी चीज आपको किसी से भी मिल जाए, हम्म, इवन के अगर हम बात करें किसी गैर मुस्लिम से जी हाँ। भी अच्छी चीज मिल जाए, आप उस अच्छी चीज को अपनाएं। अकड़े नहीं, गर्दन में सरिया ना डालें, झुकें जरा, हम्म, देखें अच्छी चीज निकालें, उसमें से अपने अंदर वो पुट करें। क्या पता आपके अंदर वो कुछ गवार बड़ी तब्दीली प्यारी लेके बात, आएगी। बड़ी प्यारी बात की थी आपने कि आप अगर सीख नहीं सकते, हम्म, बीइंग ए प्रोफेशनल, अगर आप में लर्निंग एबिलिटी हम्म, नहीं है तो आप इंडस्ट्री में कर क्या रहे हैं? और सही जहाँ तक बात है। बात है तबाह करने की, तो उसके ऊपर मेरा काउंटर क्वेश्चन ये था कि क्या ऑलरेडी हमारी मीडिया इंडस्ट्री और स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री क्या ऑलरेडी तबाह नहीं हो चुकी? क्या तबाह उसके स्टैंडर्ड ऑलरेडी इतने अच्छे हैं कि हम उस तरह स्टैंडर्ड। का ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं हो? अब हम्म, सवाए इक्का दुक्का के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, लेकिन जनरली बात कर रहा हूँ अक्सरियत ये है कि क्या आप ऐसे कोई ड्रामास प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका सोसाइटी के बिहेवियर पे कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा हो, या कोई बहुत तब्दीली आप दे रहे हो? मतलब हमने एक ड्रामा देखा दानिश एंड ऑल दैट, वो मतलब आपने रुलाया, समझ में आती है बात, स्क्रिप्ट था उसके पीछे, स्क्रिप्ट था बहुत जानदार, और वो समझ में आती है कि लिखा इसने हुआ था। अदरवाइज आप एक जनरल प्रोस्पेक्ट में देखें तो उसके ऊपर जितना स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आया कि यार ये हमारी सोसाइटी की सही बात है। नॉर्म्स नहीं है जो दिखाई जा रही हैं, तो मतलब हम उसमें कितना इफेक्ट समझते हैं और कितना अच्छा समझते हैं कि यार मतलब हमारा ड्रामा भी उस लेवल पे जाए जो कि एक इवॉल्विंग चीज हो। या अवैस, जहाँ तक बात है, हमने ऐसे ड्रामास बनाने बंद कर दिए हैं कि जिससे ना लोग मुतासर हों।
लोगों के अंदर वो उनके रवैये चेंज हो। हम्म। हमने बहुत देर पहले ऐसी चीजें बनाना बंद कर दी हैं। कमर्शियलिज्म ज्यादा आ गया। हम कमर्शियलिज्म, हर चीज में कमर्शियलिज्म आ गई है। हम ये चीज हम सिर्फ रेटिंग के पीछे भागते हैं कि रेटिंग आए। अच्छा, अगर एक लड़की के रोने पे आपको स्टार्स मिल रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं 2 किस्सा और रवाओ इन्हें। हाँ, ये चीजें आ गई। अब वो सोशल नॉर्म्स कहीं नहीं रही कि बंदा के यार ये मैंने को पैगाम पुट करना है एंड पे कि यार ये इससे कुछ हासिल हो जाए लोगों की। यार अगर 22 करोड़ में से कोई एक बंदा भी आपके उस मैसेज को फॉलो कर ले तो आपके ड्रामे का हासिल आपको मिलता है। हमने बहुत देर पहले ये चीज करनी बंद कर दी। हम बस पैसा इकट्ठा ऐसे दोनों हाथों से इसके ऐसे। पीछे मुझे एक वजह ये भी समझ में आती है कि अब चूंकि हमारे पास उस लेवल के राइटर्स भी नहीं रह चुके। सही बात है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चंद नाम लूँ तो उसमें अब कोई इशफाक अहमद नहीं रहा सही कामिल बात लिखने सही वाला। बात है। बानो कुसिया नहीं है, अब हसीना मुहीन अब उस तरह से एक्टिव होकर काम नहीं कर रही, अमजद इस्लाम अमजद नहीं है, अनवर मकसूद साहब अब नहीं लिख रहे उस तरह सही बात है। से। और उसके अलावा एक दो नाम और भी हैं जो कि मैं लेना चाहूंगा। जाहिर है जब मेरे जहन में जैसे जैसे आते जाती हैं चीजें, तो ये चंद बड़े नाम जो मैंने लिए, ये वो लोग हैं जिनके लिखे हुए सीरियल्स हमने अपने बचपन में देखे हैं और उनका इम्पैक्ट आज तक हमारे जहनों में है। और हमने उससे पहले के भी ड्रामे, वारिस वो ड्रामा था जो कि हमारी पैदाइश से भी शायद पुराना हो, लेकिन वो जब दोबारा बीटीवी पे लगाया गया हमने उसे देखा, पूरा देखा, और वो आज तक हमारे इनग्रेव्ड है। हमारी मेमोरी जो है, हमारे ब्रेन का जो सरफेस है वहाँ पे आज भी वो नक्श हुआ हुआ है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टोरी, उसकी एंडिंग की वजह से। ड्रामा, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई नॉवल, कुछ भी, वो अपने स्टार्टिंग और अपने एंडिंग से पहचाना जाता है। अगर आपकी एंडिंग आपकी प्रोसीडिंग से मैच नहीं करती तो आप एज राइटर कभी अच्छे राइटर नहीं बन सकते। आप लिख लेंगे चल जाएगा क्योंकि हर तरह का बंदा पढ़ता है, तो कोई आपके मिजाज का होगा तो वो पढ़ लेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर, चूंकि मैं खुद भी कुछ थोड़ा बहुत लिखता हूँ तो मुझे समझ में आती है कि अगर मेरी पूरी लिखी हुई स्टोरी मेरे एंडिंग से मैच नहीं कर रही और मेरी एंडिंग जो है वो मेरी स्टोरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो वो कभी मजा नहीं आता। मुझे लिखने में मजा नहीं आता तो सुनने वालों को या पढ़ने वालों को तो क्या मजा आएगा। तो अब राइटर चूंकि उस लेवल के नहीं रहे, हसीना मुहीन अब नहीं लिखती और अमजद इस्लाम अमजद नहीं लिखते अब ड्रामास, तो वो कुछ दूर हो गए। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब बहुत अच्छा बीटीवी से वापस कर रहे हैं। तारिक अजीज लेवल का अब एंकर नहीं रहा हमारे पास, प्रोग्राम होस्ट करने वाला चूंकि नहीं रहा। ओवरऑल ये भी डायलेमा है कि हमारे यहाँ चूंकि गेम शोज बहुत चल गए हैं और वो मयार एंकरिंग का नहीं रहा। मॉडर्न लॉर्ड में अगर मैं देखता हूँ तो मेरा ख्याल जो बंदा माइक के तमाम लवाजमात पूरे करता है उसमें से वाहिद मुझे आफ्ताब इकबाल नजर आता है, क्योंकि बहुत बेहतर बात करने वाले लोगों में से, जिसको पता है तलफ़ुज़ क्या है, जिसको पता है माइक क्या चीज़ है, जिसको पता है ऑडियंस कैसे एंगेज करनी है, उसको चीज़ों का पता है। अदरवाइज ओवरऑल जो कुछ गेम शोज के नाम पे जो बेहुदगियां आजकल हो रही हैं, वो भले कोई भी करे, एक्स वाई ज़ेड, वो कितना सोसाइटी को आप अच्छा करें, आप खुद क्या कर रहे हैं। और लोगों ने यासिर हुसैन से भी ये सवाल किया हुआ था कि भाईजान आपने कितना अच्छा काम कर रखा है अब तक, जो कि आप क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारी इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही है। बंदा हमेशा ही अभ्यास ऐसे कि बंदा अपनी, जब भी कोई ऐसा बंदा नाकद बन के कोई भी बात करता है, बंदा सबसे पहले अपनी मिसाल रखता है कि देखिए भाई मैंने ये किया था। अब आप देखें ना कि आपके पास इस कैलिबर का अगर एक्टर्स तो हमारे पास हैं, लेकिन उस कैलिबर का ड्रामा हम बना नहीं रहे। प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं रही, प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं है। क्या वजह? ये तो एक बड़ी लंबी बहस है और लोग भी सोच रहे होंगे कि ईद ट्रांसमिशन पे ये क्या हो रहा है। ईद पे इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि जाहिर है हमारे यहाँ ईद जो ट्रांसमिशन चलती हैं उन पे यही कुछ दिखाया जाता है। मैंने नहीं देखी कोई ऐसी चीज जो कि मुझे नजर आई हो कि यार ईद पे कोई इस तरह की टेलीथॉन ट्रांसमिशन या टेलीफिल्म दिखाई जा रही हो, कोई अच्छी मूवी आ रही हो। नई मूवीज नहीं आएंगी लेकिन आपके पास जो पुराने स्टॉक में से तो कुछ हो रहा है कि हम दिखाएंगे, वैसा इस मुझे नहीं नजर आ रहा। उसकी वजह अब चूंकि चलो यासिर साहब का तो मामला कुछ और है, हम बीइंग व्यूअर कंज्यूमर, हम अगर ओपिनियन देते हैं तो वी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल। उसकी वजह कि हमारा इस इंडस्ट्री में फिलहाल उस तरह से कोई स्टेक नहीं है, हम अपनी इंडस्ट्री तक महदूद है और यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं उसके जवाब दे हम बहरहाल होते हैं। हमसे पूछा जाता है, खातिन होता है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ नाटन के गुफ्तगू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसके मुतालिक प्रोग्राम से पहले और प्रोग्राम के बाद हमारे से बाकायदा सवाल जवाब का सिलसिला किया जाता है और वो इसलिए नहीं होता कि इन्वेस्टिगेट करना, उसका मकसद प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रोग्राम क्वालिटी को एनहांस करना, उसको बढ़ाना और ऑडियंस के मिजाज के मुताबिक चलाना, ताकि आप लोगों को सुनने के बाद ये ना लगे कि हमने अपना वक्त ज़ाया किया। सही बात है, क्योंकि अगर कोई भी बात जिसका चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इससे चेक एंड बैलेंस का ये होता है कि जब भी बंदा को बात करता है, कई दफा ऐसे होता है कि बंदा जोश खिताबत में कोई बात बंदा गलत कर जाता है, लेकिन कहते हैं रुजू करना भी बहुत अच्छी बात है और बंदे को जब अपनी गलती का एहसास हो जाए तो बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अगर अब मैं मान लूंगा कि मेरी गलती है
तो लोग क्या कहेंगे, यार ये बंदा तो बड़ा जल्दी मुकर गया अपनी बात हम्म। में। लेकिन जब सही बात का पता चले तो बंदे को ना रुजू का ऑप्शन रखना चाहिए और बंदे को पलट आना चाहिए अच्छी चीज की तरफ। और अगर जब तक किसी भी चीज में चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा आप कहाँ पे गलत है। और जब आपको ये वाली थपकी जो मिलती है ना, शाबाशी वाली, वो बड़ा एक बूस्टर होता है आपके लिए किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे आप रेडियो इंडस्ट्री में हो, चाहे आप शोबिज लॉलीवुड में हो, हॉलीवुड बॉलीवुड जिधर भी हो, जिस भी किसी इंडस्ट्री में हो, जब आपको थपकी मिलती है ना शाबाशी, यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात की है, इससे फायदा होगा। अभी फायदा ना हो करंट सिचुएशन में, लेकिन आने वाले सालों में मुझे फायदा होगा, लोग इस पे बात करना शुरू कर देंगे। तो जब ये होता है ना तो बंदे को बड़ा अच्छा फील होता है। अच्छा ठीक, मैं थोड़ा सा इससे स्लाइड करना चाहूँगा। आपने जिक्र किया है कि इंडस्ट्री का, हम्म, तो एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे के दौरान बहुत तेजी से इवॉल्व की है, हम्म। और वो इंडस्ट्री है कि मीम। ओह माय गॉड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये मीम्स इंडस्ट्री को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये कहाँ जा रही है? मीम्स इंडस्ट्री फ्यूचर में बहुत आगे जाने वाली है, और अभी भी बहुत आगे जा रही है, क्योंकि वो एक किस्म की हम झुकते हैं, एक किस्म के फनी क्लिप्स देख देख के हम रच चुके हैं। लेकिन वो अभी रिसेंटली वो जो कॉफिन वाला मीम आया ना, वो क्या कमाल मीम आया था। तो मैंने सोचा उसका जो म्यूजिक मुझे बड़ा, उसके जो बीट मुझे बड़े आला लगे थे। वो जब भी यहाँ वो दो चार बच्चे होते हैं, अब उनके नाम नहीं मुझे याद के, रंग से थोड़े से स्याह फाम है, तो वो होते हैं, तो वो जब भी वो किसी भी वीडियो के एंड पे वो वाला एक कट लगता है ना 4 5 6 सेकंड का, यार वो जो एक हंसी निकलती है एकदम से, हालांकि हमने देखी होती है लेकिन हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि एंड पे कौन से वाला मीम इन्होंने जोड़ा है। जोड़ा होगा। लेकिन जब वो देखते हैं तो ऐसी एक हंसी निकलती है ना, तो मजा आ जाता है देखने का। तो ये फ्यूचर में बड़ी ज्यादा ग्रो करने वाली है, और अगर आप इसमें कोई अच्छा, एक अपने अपनी पावर शावर यूज करना चाहते हैं तो जरूर करें। एक मीम मेरा भी फेवरेट है, लेकिन हाँ। मैं नहीं बताऊंगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब ये किसी किताब में लिखा है कि मैं ये बता किसी दूं? किताब में नहीं लिखा। सही बात है। लेकिन ये जरूर किसी किताब में लिखा है कि सुनने वालों को गाना भी सुनवाना है। हाँ जी। अच्छा जी, फेसबुक वालों, क्या हाल चाल है आपके? आपको तो भूल ही गए कि आप भी इधर हमारे पास मौजूद हैं। आपके मैसेजेस पैगाम हम देखते हैं कि इतनी दूर से आगे बढ़े या इधर से कुछ ना कुछ तो अंदाजा लगाएंगे। जितने भी वैस खान के व्यूवर्स हैं उनको भी खुश आमदीद, और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी खुश आमदीद। जितने लोग मैसेज छोड़ रहे हैं उन सभी को ईद मुबारक। जो देख रहे हैं उनको ईद मुबारक, जो देख के चले गए उनको भी ईद मुबारक। ईद की ढेरों ढेर खुशियां आप सभी को मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश व खुरम रखे, आबाद रखे, शाद रखे। अच्छा, मेरे दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं हम्म। फेसबुक लाइव के थ्रू, मैं चाहूंगा हम्म। कि इसकी आवाज अगर कम हो जाए तो हाँ, वो उधर से कहीं से कम नहीं हो रही, वहाँ इधर से से। साउंड कम हो जाएगा तो ऑन एयर साउंड कम। हाँ। ओके, फेसबुक लाइव के तमाम दोस्तों को भाई ईद मुबारक। मेरे जितने दोस्त इस वक्त देख रहे हैं, उजैर हैं, सादिक भाई हैं, यासिर हैं, और इसके अलावा जो लोग आके जा चुके हैं उनके आने का बहुत शुक्रिया, और जाने का भी बहुत शुक्रिया, और जो अभी तक बने हुए हैं उनको उनके बने रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये है कि आप ईद जो है वो बड़ी खुशियों से गुजार रहे होंगे, बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। दिन आपका ज़ाहिर है चूँकि गर्म है, लेकिन फिर भी आप एहतियात कीजिए। साहिवाल में क्योंकि अभी तक कोरोना के हवाले से तो बहुत ज़्यादा अब डेवलपमेंट नहीं हो सकी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़िए। सही बात है। लोगों को प्रोटेक्ट भी कीजिए और खुद भी प्रोटेक्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी साथ ही साथ हम ऑन एयर ट्रांसमिशन भी जारी है, और ऑफ एयर भी हम आपसे बातें सब कुछ कर रहे हैं। अभी बहुत टाइम बाकी है, 4 बजे तक हम अभी ऑन एयर रहेंगे, और उस दौरान ऑफ एयर और ऑन एयर दोनों तरीकों से आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने बात की कि वो अपनी सिक्योरिटी आपने लाजमी रखनी है, सेफ एंड साउंड रहना है। तो अपनी सिक्योरिटी लाजमी रखनी है, और सिक्योरिटी आपने इस तरह ये नहीं सोचना कि यार हमारे इधर तो है नहीं, तो इस वजह से हम बस बाबा जी जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलने देंगे, वैसे नहीं चलने देना। क्योंकि अब हमारी कौम है वो इस तरह की, जब तक उनके साथ कुछ वाक़या पेश नहीं आता है वो तब तक नहीं अपने आप को अलाद नहीं करते कि यार समझते नहीं है कि यार ये चीज हो गई है। हो सकती है। जब अल्लाह ना करे वो हमारे साथ हो जाती है तब पता चलता, हाँ जी यार ये चीज तो वाकई खतरनाक है। और वो एक स्लोगन से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ कि डरना नहीं लड़ना है, और भाई बचना है उससे, डरना है थोड़ा सा। अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये हमने कहा होता ना पहले दिन
कि इससे डरना है, हम्म, तो ये आपको ईद वाला रश ना देखने को मिलता और आपको ये भी ना देखने को मिलता कि लोग शटर डाउन करके और हाँ जी। वो शॉपिंग्स हो रही हैं। जब आप कहते हैं ना कि जब हुकूमत मेरे मेरे अगर हुकूमत आपको कहती है ना कि भाई ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हम्म, तो आप थोड़े से अलर्ट होते हैं। हुकूमत ने जब कह दिया कि 97% बंदे ठीक हो जाते हैं, तो फिर उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, चलने देगा आपको, जो भी सीन चल रहा है चलने दे इसे। हम्म, तो ये वाली सीन है। तो इसलिए आपने, कल मेरी शमरोज से बात हो रही थी, तो शमरोज का एक स्टूडेंट है, उसको ये उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अच्छा। तो वो मुझे कह रहा था कि यार मेरे ज़हन में उसकी शक्ल अब घूम ही जा रही है। तो हम्म। वो हमने बात करते करते ना एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार दिया, तो वो अब अपना हैंड सैनिटाइजर ढूंढना फिर रहा था। सो यार ये सीन कहता मैं तब से बहुत डर गया। तब जितना कोई चीज करीब हो जाए ना तो फिर बंदे को डर डर बनता है। तो लगता इसलिए है। आपको सीखना चाहिए, ये ना सोचें कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। अगर मैं और अवैस बैठे मैंने एक दो दफा टच भी किया तो हमने फुल प्रॉपर्ली पहले इसको सैनिटाइज किया हाथों को, इसलिए हाथों में नहीं, हाथ हम एक वैसे दो भी एक भाई दो दफा बात मारे। ये है कि हमारा जितना यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है इसकी प्रॉपर जो है वो निगहदाश्त होती है, और निगहदाश्त की बगैर हम यहाँ पे ना किसी को अलाउ करते हैं। बिकॉज वैसे भी जब से ये मामला स्टार्ट हुए हैं तो जो आउटसाइडर हैं यानी कि जो गेस्ट हमारे पास आते हैं वो उन उस तरह के प्रोग्राम्स का सिलसिला वैसे भी बहुत कम हो चुका है। सही बात है। तो हम खुद होते हैं और हमें चूंकि पता है हमारा ये घर है, हमें पता है कि यहाँ पे कैसे रहना है और किस तरह से अपनी अपनी हिफाजत भी करनी है, अपने घर वालों की हिफाजत भी करनी है और अपने घर की हिफाजत भी करनी है। सही तो बात हम तमाम मामला को लेके चलते होते हैं, हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लिए होते हैं बारह। तो ये एक छोटा सा सिलसिला है। अभी मेरे ख्याल में वापस ऑनर अगर जाए तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू। फिर आप लोगों से भी आके गुफ्तगू करते हैं, जी जितने हाँ। लोग मेरे फेसबुक पे लाइव है ना, जरूर। तो उनसे आके मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। आ गया रे, वेलकम बैक टू द ब्रेक वंस अगेन। रेडियो आवाज एफएम 105 साहिवाल की लाइव ट्रांसमिशन। मैं हूं आपके साथ अजय खान और मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अतीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने भी लोगों ने अभी ट्यून किया रेडियो आवाज 105 साहिवाल को, उन सभी को खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं और दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। आप हमें अपने पैगाम दे सकते हैं 0404225 पे कॉल करके, इफ यू वांट टू कॉल। और अगर आप हमें मैसेजेस करना चाहते हो, मैसेज करने के लिए आसान सा नंबर है 4471। और देखिए अगर कुछ यूं है, मोबाइल फोन के राइटिंग मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, जाके लिखेंगे SL, देंगे स्पेस, अपना नाम अपना मैसेज और 4471 पे सेंड करेंगे। मुझे अतीक कहते हैं, मेरे साथ अवैस खान है और हमारे पास कुछ पैगाम जो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं उनको हम शामिल करते जाएंगे। हमारे साथ अली मौजूद है, कह रहे हैं ईद मुबारक आप सभी आवाज फैमिली को, दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। अवैस अगर स्क्रीन में थोड़े सा सामने कर दे तो मुझे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अगला मैसेज मेरे पास पहुंचा है जी, अली के बाद पहुंचा है। अलिया का मैसेज, अलिया कहती हैं बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, शुक्र है ईद पे तो आ गए। आपको खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक बोलती हैं और साहिवाल के जितने भी लोग हैं उन सभी को ईद मुबारक बोलती हैं। कुछ मैसेज आप भी शामिल कर लीजिए। वैसे जी हाँ, सलमान है हमारे साथ साहिवाल के किसी नवाही इलाके से, नाम जो कि सही से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ माजरत के साथ। तो ईद मुबारक कह रहे हैं हमें भी, हमारी सारी टीम को भी, और इसके अलावा अपने सुनने वालों को भी। इसके अलावा और कोई पैगाम जो है वो भी देना चाह रहे हैं, अगर मैं ठीक से पढ़ पाऊँ, क्योंकि स्पेलिंग में बाज़ दफ़ा रोमन में लिखा होता है तो बड़े पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी हाँ, यही कह रहे हैं कि ईद मुबारक और अपने किसी दोस्त इकराम को वो ईद मुबारक कहना चाहते हैं। जी, सलमान साहब की तरफ से इकराम साहब को ईद मुबारक हमारे तवस्सुत से। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने का, प्रोग्राम में शामिल होने का। जी, अतीक को मैसेज फेसबुक लाइव के से आप फेसबुक लाइव, मेरा जो मोबाइल है वो बड़ा दूर है तो इस वजह से मैं इतनी दूर से नहीं, चश्मा आपके पास है। चले हम कुछ करते हैं, इसके साथ लगाते हैं, लेकिन अभी जो 4471 पे पैगाम आते हैं उनको शामिल करते जाएंगे। हमारे साथ अगला मैसेज पहुंचा है जी, मुबशर का मुबशर ईद मुबारक बोलते हैं और कहते हैं लगता है भाई आपने ना कोई दूसरी कड़वी चीज खा ली है, इतनी जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना, तो लगता है आप थोड़ा सा ना कुछ खा गए। नहीं जी, कड़वा नहीं खा गया है, बस एक जनरल बात से बात जब निकलती है तो बात दूर तक चली जाती है, तो इस वजह से बात करते करते हम अपने वो जज्बात की जो लहरों में वो बहते चले गए। और ये बहते चले गए, ये पहले डिस्कस हो चुका था कि हम बहते चले जाएंगे और इस पे बात करेंगे।
जी, हमने जब ये टॉपिक डिसाइड किए थे प्रोग्राम से पहले, जब हमने फिगर आउट किया था, स्ट्रेटजी बनाए थे, तो हमें मालूम था कि ये सब मेरा विजदान कहता था, एक हादसा दरपेश होना था, मुझे दरपेश होना था। हमें मालूम था कि यही ऐसा ही होगा कि जब गुफ्तगू का आगाज, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। तो हमारे इल्म में ये थी ये बात कि जब ये गुफ्तगू का आगाज हो जाएगा तो देयर इज नो एंड, हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि मेरी और अतीक की केमिस्ट्री इस तरह से है, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में बताया कि हमारा सफर जो है वो इस रेडियो के सफर से भी पुराना है, और हम यहाँ पे बाद में कुलीग बने थे। इससे पहले भी हमारी दोस्ती के चर्चे पूरे शहर में हुआ करते थे, और खास तौर पर जिस कॉलेज से हम ग्रेजुएट हुए हैं, दोनों सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, तो वहाँ पे बहरहाल लोग जो है वो जानते हैं कि ये दो अहबाब हुआ करते थे ग्रेजुएशन की क्लासेस में। तो हमारे कोर्सेज डिफरेंट थे, लेकिन बहरहाल हम किसी न किसी हैसियत में पहचाने जाते थे, और यही इंसान का खासा होता है कि वो जहाँ भी रहे अपनी पहचान छोड़ते थे। आज भी उस कॉलेज से गुजरते हैं तो वो लोग पहचानते हैं कि हाँ ये हुआ करते थे। अब पहचान वो कैसी है, ये ऑफ पे बताने वाली बात है। नहीं, पहचान बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से, और जब भी जाते हैं तो बड़े खुश होकर मिलते हैं, प्रिंसिपल साहब भी मिलते हैं, और जो टीचर्स अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज था, तो कुछ टीचर्स चले गए हैं, और कुछ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, और जो कहीं बाहर जो टीचर जिनसे हम पढ़े या जिनसे नहीं भी पढ़े, तो वो भी अगर उनसे सलाम दुआ थी, तो अगर वो भी बाहर मिल जाते तो बड़ी अच्छे तरीके से सलाम दुआ होती है, और बड़ी अच्छे तरीके से वो फिर बातें, जो बचपन की बातें मैं कहूँगा, आज से कुछ 4-5 साल पहले की जो बचपन की बातें थी ना, तो वो याद में डू यू रियली थिंक कि आज से 4-5 साल पहले हमारा बचपना ही था? बचपना ही था। आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, वरना मेरे ख्याल से मैं आज से कोई 6 साल पहले बुढ़ापे में कदम रख चुका हूँ। ओके, आप तो फिर दरवेश आदमी है, तू सब बादशाह बंदे हो साइड। इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, गालिबन ये मुनीर न्याजी का है, और अगर मुझे मुकम्मल याद आ जाए, मैं मेमोराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं चूंकि याद कर रहा हूँ, तब तक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखिए। अच्छा जी, तो बादशाह बंदे से वो मैं एक चीज पढ़ रहा था कल ही, तो वो कुछ यूं थी, वो एक ना लतीफा था, पढ़ नहीं रहा था, सॉरी सुन रहा था, तो वो ना कहते कि इसने ना अपना, वो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है, तीसरे दोस्त के बेचारा कहता है, इसने ना अपना कोरोना का टेस्ट करवाया और वो आ गया नेगेटिव आ गया। अब वो खुशी नहीं मना रहा कि मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया, अपने ना वो माथे पे हाथ मार के, हाथ पे हाथ मार के वो कहता है यार पैसे आया है। यार क्या यार, कौन लोग हो तुसी यार? मतलब कुछ भी, किसी भी टाइम। अब मुझे वो शेर भी याद आ गया आपकी गुफ्तगू के दौरान कि नादान जवानी का जमाना गुजर गया, अब आ गया है बुढ़ापा, संभल जाना चाहिए। तो वो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। वो मुझे मुन्नी बेगम की ये गजल से शेर है, वो मैंने सुन रखी थी, तो वो मिल गया। रदीफ काफिया चूंकि मिलता है, और ये उर्दू का स्लूब है कि जब रदीफ काफिया मिलता है तो बाहर कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता हमें याद आता है हमारी मेमोरीज में। और चूंकि हम दोनों दोस्त जो है, हमारा शगफ बहरहाल उर्दू अदब से बहुत गहरा रहता है। ये हमारा दावा नहीं है कि हम बहुत बड़े कोई मुअल्लिम हैं या कुछ भी, लेकिन यह है कि शौक बहरहाल रखते हैं उर्दू अदब के हवाले से बाकायदा, और शायरी के हवाले से भी बेकायदा। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं, कोई बेख्तियार कोई शेर, कोई मिसरा, कोई दरबल नस्ल, कोई लाइन, कोई लफ्ज बाज़ औक़ात ऐसे ज़बान पे आ जाते हैं जैसे बेसाख्तगी सी पाई जाती है, और हमें बाद में मालूम ही नहीं होता ये हमने क्या अदायगी कर दी, वो बाद में एहसास होता है। तो ये एक शौक का नाम है, और चीज़ें हमेशा ख़वातीन हज़रात याद रखिएगा। मुझे यहाँ पे अनवर रसूल की बात याद आई, वो कहते हैं कि याददाश्त जो है वो शौक का नाम है। सही बात है। अगर आपको कुछ मेमोराइज करना है, कुछ याद रखना है, तो आपको अपने अंदर उस चीज से मुताल्लिक कोई शौक डेवलप करना होगा। सही बात अगर आपको शौक नहीं है तो आप वक्ती तौर पर शायद रट्टा लगा लें, उसकी रट्टे और मेमोराइज करने में यही फर्क है। रट्टा आप जबरदस्ती का लगाते हैं, याददाश्त जो है वो आपकी शौक की बुनियाद पे इस्तवार होती है, उसके रास्ते बनते हैं। तो ये खैर गुफ्तगू थी, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अब और एस्पेक्ट पे बात करना चाहिए, याद रहने से ना, मुझे याद रहने से अब्दुल गाजी की इस पे आपकी बात में सॉरी काट रहा हूँ, याद रहने से मुझे मेरे एक टीचर ने क्लास में एक शेर सुनाया था, वो शेर याद आ गया कि कहता, अब तुम मुझे याद नहीं आते, अब तुम मुझे याद नहीं आते, तुम मुझे याद हो गए। क्या बात है। 7 तारे कहते हैं कि जी कोई दरवाजा खटखटाने से, कोई दरवाजा खटखटाने से तुझको रोका था याद आने से।
हाय 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 हाय। अर्तुगरुल गाजी, अर्तुगरुल गाजी जी। ये बताइए कि हमारी सोसाइटी पे हमारे यंग लॉट उसकी तबीयतों पे कितना फर्क या कितना कुछ इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे सूरत हाल, क्योंकि ये एक डिबेट है इस वक्त सोशल मीडिया पे भी बहरहाल, और इसके अलावा नेशनल मीडिया पे भी ये गुफ्तगू बहरहाल चल रही है कि इसके असरात क्या होंगे। हमारे कुछ लिबरल दोस्त का ये ख्याल है कि ये बहुत गैर ज़रूरी है और इससे हमारे लोगों में, हमारी नौजवान नस्ल में शायद शिदत पसंदी जो है वो परवान चढ़ेगी। और जो हमारे इसकी अपोजिट क्लास है, स्कूल ऑफ थॉट है, उनका ख्याल है कि इस सारी सूरत हाल के बाद हमारे जो नौजवान नस्ल है उनमें एक तो ये शऊर पैदा होगा कि वो किस लेगेसी को फॉलो करते हैं और उनके पीछे कितनी बड़ी तारीख है। क्योंकि जाहिर है बीइंग मुस्लिम हमारी ये तारीख है, हम उससे एसोसिएट है, डिसएसोसिएट नहीं हो सकते। तो खैर अब ये एक पूरी डिबेट सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कितना कितना हो सकता है, कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा, कितना बुरा इम्पैक्ट आएगा। तो व्हाट डू यू थिंक अतीक कि ये जो सारा मामला चल रहा है इसमें ये जो शिदत पसंदी वाला पहलू है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि आप क्या आपके ख्याल में ये शिदत पसंदी का जो पहलू है इस पूरे सीजन को देखने के बाद कितने परसेंट चांसेस हैं कि कोई हमारा नौजवान कल को तलवार उठा लेके या बंदूक उठा के कहेगा कि मैं इस फलां ड्रामे से इंस्पायर हूँ और मुझे ये काम करना है। ये मैं वैसे आपकी बात का जवाब देता जाऊँ वो एक मुख्तर जुमले के साथ कि किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल आपको बुरा बना देता है। उसका इस्तेमाल आप अच्छा करें, आप अच्छा बन जाए, बुरा करें बुरा बन। तो शिद्दत पसंदी वो इसलिए ऐसे आ जाएगी कि एक जब बंदे को जज करना चाहिए लोगों को, लेकिन वो ये नहीं है कि एक नेगेटिव वे से बंदा जज करता है यार अगर ये अभी मेरे साथ गुस्सा है ना तो ये मेरे साथ वो ना करतोगदोवारी कर रहा होगा। वो इसमें एक बंदा है जो कि ना ट्रेटर के तौर पे जाना जाता है, वो हमेशा इसको जेल करने की कोशिश करता है अर्तुगरुल गाजी को। तो अब हर बंदे को उसमें वो करतोगदो ही नजर आना शुरू हो जाए तो ये भी नहीं है। अच्छी चीजें किसी भी शख्स के बारे में अच्छी चीजें पहले ढूंढें, नेगेटिव चीजें बाद में ढूंढें। ये अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को उस ड्रामे से रिलेट करना शुरू कर देंगे ना, दिस इज नॉट गुड। आप उस ड्रामे से अच्छी चीजें लें, अपने किरदार को बेहतर बनाएं। जैसे कि उसमें जब भी हजूर पाक का नाम आता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने दिल पे हाथ रख के नजरों को झुका लेते हैं। अदब का पहलू है, अदब का पहलू, अदब सीखे उस ड्रामे से, अल्लाह पे तवक्कुल सीखे उस ड्रामे पे। ये नहीं है कि ड्रामा देख के बस यार वाह 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 क्या तवक्कुल है, अपना भी तवक्कुल उस पे लाएं। अब आपका यकीन कामिल हो जाए अल्लाह पे कि यार मैं कुछ करूंगा ना तो अल्लाह ताला साथ देगा। अब वो वाला सीन ना हो के वो कोई एक मेरे जैसा अनपढ़ बंदा था तो वो कहीं गया नमाज पढ़ने तो वो अल्लाह पे तवक्कुल और यकीन की मौलवी बात कर रहा था, आपने वो बात शायद सुनी होगा। तो वो मौलवी कहने लगा कि अगर आप ना अल्लाह पे तवक्कुल करके यकीन करके एक नहर पे भी पाँव रख दोगे ना तो वो नहर आपको डुबाएगी नहीं, आप ऊपर ऊपर चल के चले जाओगे। तब वो एक बंदा, एक सीधा साधा बंदा था, उसने कहा यार तुमने बात तो बड़ी फतेह की, ऐसे मैं करके देखता हूँ। तो वो बकरियां चराता था, मस्जिद दूर थी तो वो एक दरमियान में एक नहर पड़ती थी, तो वो उसने ऐसे ही किया। एक दिन वो ऐसे करके चला गया। तो पहले जब वो आता था वो गर्द आलूद से भरा हुआ और वो बड़ा थका मांदा पहुंचता था टाइम पे। लेकिन वो उस दिन जब नमाज पढ़ने गया तो बड़ा जल्दी पहुंच गया, साफ सुथरा ठीक ठाक। तो वो मौलवी की नजरों में रहता था। तो उसने पूछा कि यार आज तुम बड़े फ्रेश लग रहे हो, आज कैसे तुम मतलब किस सवारी पे किस तरह से आए हो। तो कहता नहीं जी वो जो नहर है ना आपने बताया था वो मुझे, तो वो मैं ना उसको करके ना चल पड़ा। तो इस तरह से मैं आया हूँ। तो मौलवी बड़ा हैरान हूँ कि यार ऐसे भी हो सकता है क्या। हालांकि बात उन्होंने खुद ही की थी, बात उन्होंने खुद ही की थी। तो वो माने ना, कहता अगर आप उस्ताद जी मान नहीं रहे तो आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और चल पड़ा पानी पे, वो नहर पे उस पार। और सब देख रहे हैं हम, मौलवी साहब आपने तवक्कुल की बात की थी, आप भी आ जाए। अब मौलवी साहब डरेंगे मैं पैर रखूंगा तो मैं तो नीचे ही जाऊंगा। वो जब पाँव रखने, वो अब देख रहे हैं कि पता नहीं इसके नीचे का फुल शुल है क्या सीन है। तो अब वो हालांकि वो कई बंदे होते बस बात कर देते हैं लेकिन उनका यकीन नहीं होता, खाली खाली बात कर देंगे। तो खाली बातों पे कई दफा बंदे यकीन कर लेते हैं। हालांकि अगर वो एक बहुत सारी चीजें सर्कुलेट कर रही है उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, वो एक अदाकार है, उन्होंने और भी प्रोजेक्ट्स किए हैं। अच्छा वो अब लोग डिमांड कर रहे हैं, ये मैं लोगों के एक रवैये से बड़ा कहते हैं, मैं बड़ा ही मुंतशिर हूँ। वो लोग कहते हैं कि अब वो जैसे है ना
जैसे वो ये हाँ अर्तुगरुल ड्रामे में दिखाई, ये बिल्कुल वैसे ने, Exactly. लेकिन ऐसा नहीं वो होता। कैरेक्टर है। वो एक लेकिन करेक्टर है। आपकी पिछली बात से मुझे एक चीज ध्यान में आई, मैं थी वो मैं एक बात थोड़ी सी कंटिन्यू कंप्लीट कर लूं भाई। कि वो जो आपने वो सारा वाकया बयान फरमाया, उससे मुझे एक अनवर मसूद साहब का बंद याद आया कि चल पड़ा हूँ शौके बेपरवाह को मुर्शिद मानकर, रास्ता वाह वाह पुरपेश है या पुरखतर जैसा भी है, वाह वाह सब वाह, गवारा है तकन सारी चुबन सारी दुकन, सुभान एक अल्लाह। खुशबू के लिए है सफर जैसा भी। अरे हाय हाय, अब वाह लड़के, वाह क्या अब ये बात। मामलात हैं कि अगर आपकी का कंसंट्रेशन लेवल इतना स्ट्रांग है, जो आपने डेवलप करना होता है, भारत सही बात में है। इतना आसान नहीं होता, डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आपका कंसंट्रेशन, और कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती कि यार अच्छा आप कहें कुछ और करें कुछ। जिन हजरत ने ये बात बयान की थी वो रह गए, और जिसने सुनी थी वो और कर वो गया। हजरत डूब भी गए, फिर क्योंकि उसके बाद गिर गए पानी में। यकीन का मामला है, दुनिया सारी यकीन का और गुमान का मामला है। उसमें ज़ाहिर है अल्लाह की ज़ात भी आपसे यही कहती है कि तुम मुझे अपने गुमान जैसा पाओ, जैसा गुमान करोगे आप वैसा ही पाओगे। एग्जैक्टली यही बात है। तो अब वो लोग चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल वैसे रह जाए, वो एक अदाकारी उन्होंने करके छोड़ दी, आप उसमें से अच्छी चीज देख के तो आप उसको अपनी जिंदगी में अपनाएं, जो आपको चीज अच्छी लगती है, जो जो चीज बुरी लगती है उस पर क्रिटिसाइज करें, लेकिन वो किसी पे वो क्या कहते हैं अपनी ना थोपे नहीं। अच्छा, इसमें एक सबसे जो मुझे काबिल एतराज़ बात नज़र आई वो ये कि हमारे बहुत सारे लोग और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो थ्रू इन सोशल मीडिया, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, उन जो इस पूरी सीरीज के अंदर फीमेल अदाकार आए हैं उनकी प्रोफाइल्स तक जाके और उनकी जो फोटोज हैं और उनके नीचे आप कमेंट्स की लिस्ट देखें हमारे पाकिस्तानियों की, तो मुझे वो पढ़कर इतनी एम्बैरसमेंट हुई कि उसके नीचे अजीब वो गरीब किस्म के फतावा और इतने फतवे और वो सारी तंदो नसा के मामलात के देखे जी आप ऐसे, और वो तस्वीर कुछ 2 साल पुरानी है, कुछ साल पुरानी है, किस तरह से भी मामलात है। लेकिन अब उसके नीचे जाके अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये लोगों को ये बात को अंडरस्टैंड करने में कितनी प्रॉब्लम है कि वो लोग कोई भी ड्रामा सीरीज है, कोई भी फिल्म है, कोई भी काम जो प्रोडक्शन के मराइल से गुजर के आया वो सारा कैरेक्टर बेस है, और जब नाम ही स्क्रिप्ट का है, जब प्ले ही स्क्रिप्ट हो रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो अपने रियल कैपेसिटी में भी ऐसे ही रहेंगे। दे आर एक्टिंग एज स्क्रिप्ट। आप उस स्क्रिप्ट पे चलते हुए जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया, बाहर उनकी एक पर्सनल स्पेस है, पर्सनल लाइफ है, और ये काम हमारी लोकल जो हमारे अपने आर्टिस्ट हैं उनके हवाले से भी यही काम है। लोग इस कदर तनकीद करने में आउटरेजियस हो जाते हैं, तो ये नहीं देखते कि वो किन बेसिस पे तनकीद कर रहे हैं और उसकी कितनी लॉजिकली स्ट्रांग है बात। लेकिन ये नहीं दिखाया था सिर्फ जी आपने देखें आपको शर्म आनी चाहिए, आपने किस तरह का लिबास पहना हुआ है, आप हमें ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। भाई किसने कहा कि वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है? आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन किसी दूसरे के हाथ में दी क्यों? अगर आपको इतना ही खतरा है तो आपने अपनी पहचान, अपनी नुमाइंदगी अपनी मर्जी के बगैर किसी को दी क्यों? एंड हु एल्स इज समवन कि कौन आप ये डिसाइड करेगा कि आपकी रहनुमाई कौन कर रहा है? दिस वर्ल्ड इज अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ। अब यहाँ कोई किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, कोई किसी का फेस नहीं है। हर यहाँ पे 210 के करीब ममालिक हैं, जिनमें से 56 हमारे इस्लामी ममालिक है, और आप हाल देख लीजिए हमारी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का, हम किन मुश्किलात का शिकार है। ये चूंकि थोड़ी संजीदा बात है, लेकिन बहरहाल मौके की मुनासबत से ज़रूरी इसलिए है कि इसको मैं रिलेट उस रवैये से भी करूंगा जो हमने अब तक अपनाए रखा है कोरोना के हवाले से। हमारे यहाँ बद एहतियाती और बेतरतीबी इस कदर फैली हुई है कि हमने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। बहुत लाइटर नोट पे हम उसे जोक्स बनाते रहे, और हमने सवाए जुगतें करने के और ड्रामे बनाने के और मीम्स बनाने के कोई काम नहीं किया। हाँ, कुछ लोग हमारे अंदर अच्छे भी मौजूद हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, हमारे इदारों ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, लेकिन हमारी जनरल पब्लिक का जो रवैया है वो इंतहाई पैथेटिक रहा मादरत के साथ। कुछ उनमें जिम्मेदार लोग भी हैं, लेकिन जनरल बिहेवियर होता है वही अल्टीमेट फेस होता है। सही बात है, सही बात। तो अब उसकी एक रिजल्ट ये निकलेगा, जाहिर है जो कुछ सुनने में भी आ रहा है, लेकिन दिस इज नॉट कंफर्म्ड येट, लेकिन ये अभी अनकंफर्म्ड है, लेकिन जुबान ज़द-ए-आम है कि ईद के फौरन बाद ये मामला इंतहाई सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएगा, और फिर लोग दोबारा से यही बात करेंगे तो देखें जी ये हो गया, देखें जी ये हो गया। लॉकडाउन खोला गया था ताकि लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें। लॉकडाउन खुलने के बाद हुआ ये कि लोग धड़ाधड़ बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं और गैर जरूरी शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब सही बात है, कौन लोग? सही बात है, सही बात है। अब ये एक और एक्सपेक्ट की तरफ चला जाए, बैक टू द ईद ट्रांसमिशन। हम इस वक्त रेडियो आवाज से लाइव हैं आप सभी लोगों के लिए। जितने भी लोग पैगाम हमें भेजना चाहते हैं तो वो हमें पैगाम भेज सकते हैं 0404225 105 और 4471 पे कुछ पैगाम हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको शामिल करेंगे।
साहिवाल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक। कहते हैं जी ई ट्रांसमिशन बहुत अच्छी चल रही है, थैंक बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इसके अलावा कोरोना के हवाले से लोग कह रहे हैं कि हम डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है वो बहुत ईमानदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन हमें आम आवाम के रवैये से नाउमीदी है। लेकिन वही बात जो मैं अभी सही बात। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का, लेकिन नाउमीद ना होइए, अल्लाह बेहतर करेगा और हमारे यहाँ ज़ाहिर अच्छे लोग भी मौजूद हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रवैया कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा और इंशाल्लाह ये सब बेहतरी आएगी। आपका प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सलमा, और वो गालिबन हमें पाकपतन या मुझे लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाहर चले सलमा हमारे साथ मौजूद हैं। वो कह रही हैं कि ईद की नशियात अच्छी चल रही हैं, आप लोगों के प्रोग्राम्स जो हैं वो नहायत शानदार हैं और हमें सुन के मज़ा आ रहा है। और सबसे ख़ास बात जो उन्होंने लिखी थी वो ये कि वो टीवी प्रोग्राम्स या टीवी की नशियात छोड़ के हमारे रेडियो प्रोग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे ना वो क्या कहते हैं कि ऐसे भी लोग दिस इज द सर्टिफिकेट यार, ये हम इस पे डैब कर सकते हैं कि ये ऐसे करते हैं तो वो आपके लिए ताली है जी सलमा जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैंने आपका नाम पहली बार देखा, आप मैं रेडियो पे शो कर रहा हूँ। इनफैक्ट वी बोथ आर, हम बहुत टाइम के बाद रेडियो पे ऑन है यार, उसके पीछे तो हमने आपका नाम पहली बार देखा तो आपको खुशामदीद कहते हैं। और जितने भी लोग आज पहली बार सुन रहे हैं रेडियो आवाज को, उन सभी को भी खुशामदीद कहते हैं। और अगले मैसेज मैं भी कुछ शामिल करना चाहूंगा। स्क्रीन को के दूर है लेकिन नजर माशाल्लाह अच्छी है, तो उस अच्छी नजर का फायदा उठाते हुए मैं निदा का मैसेज शामिल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे दोनों भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने आपको फेसबुक पे भी देखा है अभी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, और आप सभी को और आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच, आपको भी ईद मुबारक। अगला मैसेज हमारे पास नेहा का पहुंचा, नेहा कहते हैं ईद मुबारक, जितने भी साहिबाल के सुनने वाले हैं सभी को ईद मुबारक। आज दिन बहुत गर्म है, कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे, आराम करें अपने। शाम में जाइएगा, शाम में तो लेकिन जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, हर तरफ तो अब देखिए मैं जब से आया मैंने तो वैसे आदमी मिलाया कि मैंने बस ऐसे किया, हमने जी ये किस्सा ऐसे भी किया और ऐसे भी किया, दोनों तरीके हमने इस्तेमाल। हमने ईद भी ऐसे मिली और दिस इज इनफ। अच्छा जी, अगला मैसेज हम फैसल के शामिल करें। फैसल कहते हैं ईद मुबारक मेरे भाई जो कि फौज में है और वो इस ईद पे हमारे साथ नहीं आ सके, हम उनको ईद विश करना चाहते हैं आपके रेडियो के तवज्जुह से। और हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें वैसे इसी से, मेरे भी छोटे भाई फौज में तो वो भी इस ईद पे हमारे साथ नहीं आ सके, तो हम उनको भी ईद विश करेंगे। और जितने भी मिलिट्री से रिलेटेड लोग हैं या वर्दी से रिलेटेड लोग हैं जो कि आज ईद के दिन भी ड्यूटीज कर रहे हैं, इतने सख्त दिन में भी, और इन खुशी के लम्हात में भी अपनी जो खिदमात हैं वो दे रहे हैं, हम उन सभी को रेडियो आवाज के प्लेटफॉर्म से ईद मुबारक बोलेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, अगर वो चुप चुप है तो आप अपने होने का एहसास दिलाइए, हमें मैसेज भेजिए, अपने प्यारों तक अपने पैगाम को पहुंचाइए। जितने भी पुलिस वाले, रेस्क्यू वाले, डॉक्टर्स, इसके अलावा मैं जब से ये कोरोना है ना, मैं ये जो डॉक्टर्स है ना इनको भी वर्दी वाले गिनता हूँ यार। क्या क्या कमाल लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी जिंदगियां करे, क्या कमाल लोग। मैं इनको भी ना वर्दियों वाले के सब नहीं गिनता हूँ, ये भी फौजी हैं, ये भी सोल्जर्स हैं, दे आर फ्रंट लाइन सोल्जर्स राइट नाउ। एक जंग लड़ रहे हैं, सही बात है, तो बहुत मुश्किल है। तो अब मैं ये जितने भी वर्दियों वाले लोग हमें सुन रहे हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, हम उनको ईद मुबारक कहते हैं। रेडियो आबाद आपके संग है, आपके साथ है, और आपके पैगामात हम तक पहुंचेंगे, हम आपके चाहने वालों तक पहुंचाएंगे। जितने भी लोग दूर दराज से इस वक्त साहिवाल में मौजूद हैं और अपने घरों को नहीं जा सके, किसी काम की वजह से इस शहर में मौजूद है और अपना रोजगार जिंदगी चला रहे हैं, अगर वो हमें सुन रहे हैं, अपने प्यारों से बातचीत हुई है लेकिन वो दिल नहीं भरा, अपने वो दिल का जो है, दिल के अंदर जो खुशियां हैं वो और जगह भी फैलाना चाहते हैं और तरीके से उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आ सकते हैं 4471 पे हमें पैगाम सेंड कर सकते हैं। SL स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज 4471 पे सेंड करेंगे। साथ ही साथ फेसबुक लाइव पे भी हमारे साथ बहुत से दोस्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त रेडियो इंडस्ट्री के वजाहत सैयद इस वक्त हमें फेसबुक लाइव पे ज्वाइन किए हैं। वजाहत, वेलकम टू द शो। कहते हैं वजाहत को, इट्स बीन अ लॉन्ग व्हाइल, आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो क्या कहते हैं, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बहारक, तो जब तक जिंदा है तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह मुलाकात तो जरूर हो जाएगी। जरूर जी। जी क्या ख्याल है, गाना शाना जो है मैं कहता हूँ कि लोग बोर ही ना हो जाए ज्यादा, कि बहुत बातें कर रहे हैं, कि लगता है आज वो जो अपना जो 3-4 मांग का गुस्सा है ना वो आज निकाल रहे हैं, हम पे कोई गाना नहीं। आप यकीन कीजिए इतनी बातें हैं करने को कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन बातें हमारी खत्म नहीं हुई। लेकिन बहरहाल हमने एक ट्रैक जो है वो लाइन अप किया हुआ है, माहे मीर मूवी पाकिस्तान की थी, उसके ट्रैक है, मैं चाहूंगा कि हम लोग वो ट्रैक सुने। So, here we go.
ओके जी, फेसबुक वालों आपकी तरफ आते हैं। मैं अपना मोबाइल को इधर पकड़ के लाता हूँ, देखता हूँ, या मुझे उठना पड़ेगा, कोई ना कोई सीन तो चलाना ही पड़ेगा ना। क्या करते हैं हम ऐसे करते हैं कि अपना जो मोबाइल है ना वो हम स्टैंड से निकालते हैं वैसे। ये ले जी, हमने अपना मोबाइल निकालने में हम मुकम्मल तौर पे कामयाब हो गए हैं। अच्छा जी, पैगामात, मैं किसी जगह पे मोबाइल को रख के आपके पैगामात शामिल करता जाऊंगा। अवैस खान मेरे साथ हैं, आधा चेहरा उनका आधा चेहरा मेरा। तो अब जी हमारे साथ उमैस खालिद है, वो कहते हैं जी अतीक भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू एंड टू योर फैमिली फ्रॉम नोफिल खालिद। नोफिल, आपको भी ईद मुबारक। और राना बिलावल है, उनको भी ईद मुबारक। राना आकिब है, उनको भी जी ईद मुबारक। सुफियान गुजर साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सुफियान? ये मेरे दोस्त हैं और ये आजकल सऊदी रात दिन से बात हो रही, कहते देखो आपने भी हमारे साथ ईद कर ली ना, आप बड़े तेज हो वैसे। देखिए जी, हमने इस दफा यूनिटी दिखाई है। अच्छा जी, कहते हैं जी ईद मुबारक सरकार, आपको भी सरकार बहुत बहुत ईद मुबारक। मोहम्मद नदीम देख रहे हैं, और इसके अलावा अमार मेरे दोस्त, मेरे कॉलेज फेलो देख रहे हैं, ईद मुबारक अतीक, ईद मुबारक टू यू। मिसबा मलिक साथ हैं जी, खुशामदीद कहते हैं आपको, कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। ईद मुबारक हमारी तरफ से भी, आप अकेली को। ओके, कहती हैं जी ज़ेह नसीब अतीक कि आपको रेडियो पे देखा इतने अरसे बाद, सामने इतने अरसे बाद एंड सुना। ओके, अच्छा मेरी नज़र थोड़ी सी ना, पता नहीं क्यों नज़र नहीं आया। बुढ़ापे के अफराद हैं नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ अभी तो मैं जवान हूँ। ओके जी, ये मलका पुखराज उस वक्त गाया करती है जब वो करीबन 60-65 बरस की हुआ करती। अच्छा जी, मिसबा मलिक कहती हैं जी कैसे हैं आप अवैस भाई? कैसे हैं जी वैसे? जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं जी? खैरियत से? मैम ठीक ठाक हैं, ईद मुबारक मेरी तरफ से। राना वकास साथ हैं, वो भी देख रहे हैं, और इसके अलावा रोहा अकरम साथ हैं, और अली गुज्जर साथ हैं, और इसके अलावा जिशान अली गुज्जर हैं, और फलां 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 और ऑल दैट बहुत सारे लोग हैं। वसीम अमीर हैं, मुदस्सर राई हैं कराची से, बहुत अच्छे बंदे हैं, ये भी हमारे साथ हैं। तो अब फिर से मोबाइल को कहीं पे सेट करते हैं, या फेसबुक लाइव अभी हम ख़त्म करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल या परसों। आखिरी चंक में हम फेसबुक लाइव एक दफा फिर जाएंगे। मैं कहता हूँ शो खत्म करने के बाद जाएं, फिर जरा कंसंट्रेशन के साथ बाद, फिर जो वो ऑडियंस के साथ वो कहते हैं हमारे साथ बात नहीं कर रहे, ऑडियो से फिर बात करेंगे, फिर एक्टिविटी भी मुमकिन है हम परफॉर्म करें ताकि ऑडियंस जो है उनके ठीक है। आप सभी का जी बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियों में अपने आसपास जरूर 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 अगर एक साथ ही दोनों तरफ से इजाजत लें तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये चीज देखिए, अगर आप अच्छा लग रहा है ये आपने जो अपना कैमरा घुमा लिया है ना, वो आप उसको सेट कर लें। ये मेरा कैमरा जो है ना, ये देखिए। हाँ जी, जी जी, तो हाँ जी, इतने हम आ गए हैं, पूरे आ गए हैं, आधे आधे आ रहे हैं जी, कोई मसला नहीं है। दो तरफ फेसबुक लाइव के पिक्चर्स हैं जाहिर है, तो हम अपने तमाम दोस्तों से भी, फेसबुक लाइव के दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात फिर भी किसी प्रोग्राम में होती रहेगी इंशाल्लाह। मुमकिन है कि इस प्रोग्राम के बाद हम फिर एक मरतबा फेसबुक लाइव का सिलसिला जो है उसको जोड़ें, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो किसी एक्टिविटी की शक्ल में होगा, कोई ना कोई मालूमाती प्रोग्राम होगा, जरूर होगा, और कोई ना कोई अच्छी हेल्दी डिस्कशन होगी। तब तक के लिए मुझे और अतीक को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।